तो पिछले एपिसोड में जब डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के एलाइट सोल्जर ने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, तब उनको बचाने के लिए अचानक से वहां पर कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि लू लैन है। और अब इसके पावर को देख सभी एलाइट सोल्जर का होश गायब हो जाता है। लेकिन अब इसकी वजह से सिंगयुन को लू लैन के बारे में चिंता होने लगी थी और इसलिए वो तुरंत उसे यह सब रोक देने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त लू लैन सिंगयुन की बात नहीं मानती और लोगों की जान बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है। लेकिन अब लू लैन के पावर को देख सिंगयुन की मदर भी हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में इसी दौरान लू लैन यिन यांग रिल्म में ब्रेक थ्रू करने वाली भी होती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके एलाइट सोल्जर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन अब यह देखते ही सिंगयुन तुरंत लू लैन के पास में आता है और अब इसको देखते ही उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि एक बार जब सिंगयुन बुरी तरह से जख्मी हो गया था, तब उस वक्त लू लैन ने अपने लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस करके सिंगयुन के जान को बचाया था। लेकिन सिंगयुन लू लैन को किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता और इसीलिए सिंगयुन को उसके बारे में चिंता भी हो रही थी। तब इस पर लू लैन सिंगयुन से कहने लगती है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि अपने लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन जब तक यांसियांग सिटी के सभी लोग बॉर्डर के अंदर एंटर नहीं कर जाते, तब तक मैं अपने पावर का यूज करके एलाइट सोल्जर को जरूर रोकूंगी। तब उसकी यह बात सुनकर सिंगयुन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो, तब उस कंडीशन में तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही रोक देना। अब इतना कहने के बाद सिंगयुन बाकी लोगों के साथ में बॉर्डर के पास आ जाता है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही एलाइट सोल्जर लू लैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लू लैन भी अपने पावर का यूज करते हुए इनके अटैक को रोकने लगती है। लेकिन अब इस बात से टियानजियो का फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में अपनी हार होते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो अपने सभी जनरल से ग्रीन लोटस को बर्बाद कर देने के लिए कहता है। अब इस बात को सुनते ही उसके सभी लोग लू लैन के ऊपर अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनके अटैक को रोकने में लू लैन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए यह देखते ही सिंगयुन तुरंत उसे यह सब रोक देने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू लैन अभी भी उसकी कोई बात नहीं मान रही थी और वो लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी अटैक को रोकने के लिए रेडी होती है। लेकिन अब इतने ज्यादा अटैक को रोकने से लू लैन के ग्रीन लोटस में दरार आने लगा था और अब इसकी वजह से खुद लू लैन भी बुरी तरह से जख्मी होने लगी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नहीं भागती, क्योंकि यांसियांग सिटी के बहुत से लोग अभी भी बॉर्डर के बाहर फंसे हुए थे। इसीलिए लू लैन फिर से अपने बचे हुए पावर से एलाइट सोल्जर का सामना करने लगती है। अब यह देखते ही सिंगयुन सभी से फॉर्मेशन को सेटअप करने का ऑर्डर देता है, ताकि ऐसा करके एलाइट सोल्जर को गेट के पास में आने से रोका जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि टियानजियो का फादर भी अपना हार मानने के लिए रेडी नहीं था और इसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम सभी ने ग्रीन लोटस को बर्बाद नहीं किया, तब उसके बाद मैं ही तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब इसके इस बात को सुनते ही बहुत से एलाइट सोल्जर अपने पावर को एक साथ में मिलाकर लू लैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लू लैन अब इनके इस पावर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और इसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी भी होने लगती है। अब लू लैन को ऐसे कंडीशन में देख सिंगयुन को उसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लू लैन अभी भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने जान की बाजी लगाकर भी दूसरे लोगों की जिंदगी को बचाना चाहती है। तभी इसी बीच लू लैन जख्मी होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखते ही सिंगयुन तुरंत उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के सोल्जर यांसियांग बॉर्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन ने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड स्लेव को रखा हुआ था, जो कि एलाइट सोल्जर को देखते ही उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब इनके पावर के सामने कोई भी एलाइट सोल्जर नहीं टिक पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर ने सिंगयुन और लू लैन को घेर लिया होता है और अब ये लोग इन दोनों को एक साथ में मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन लू लैन के जख्मी होने की वजह से सिंगयुन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो केवल एक झटके में ही इन सभी को मार देता है। लेकिन अब आज लू लैन को ऐसे कंडीशन में देख सिंगयुन भी इमोशनल हो गया था और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद लू लैन सिंगयुन से कहने लगती है कि मेरा ग्रीन लोटस और स्पिरिट सी दोनों टूट गया है। जिस पर सिंगयुन कहता है कि तुमने पहले भी मुझे बचाने के लिए अपने लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस कर दिया था और तब 2 साल के बाद मैं किसी तरह से तुम्हें होश में ला पाया था, लेकिन अभी तुमको होश में आए हुए केवल कुछ महीने ही गुजरे थे और आज तुमने फिर से अपने लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस कर
कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि लू लैन को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि यह सब उसने लोगों को बचाने के लिए किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू लैन की बॉडी फिर से किसी पावर में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाद वो फिर से ग्रीन लोटस में डीप स्लीप में चली गई थी। अब आज उसको फिर से ऐसे कंडीशन में देख सिंगजुन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन असल में वो भी उसे अभी बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर कहने लगता है कि हैप्पीनेस एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर है, लेकिन डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के लोगों ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जबकि लू लैन ने केवल कुछ हजारों बच्चों और बूढ़ों को बचाने के लिए अपने लाइफ एसेंस को भी सेक्रीफाइस कर दिया, जिस बात की वजह से बाकी लोग भी बहुत ज्यादा उदास होते हैं। वहीं टियानजियो का फादर भी हैरान होता है कि लू लैन ने अकेले ही 10,000 एलाइट सोल्जर को रोक दिया, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो सिंगजुन को अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर सिंगजुन ग्रीन लोटस को अंदर रख लेता है और इसके बाद वो इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन ने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब यह देखते ही सिंगजुन के साइड वाले लोग बॉर्डर के ऊपर आ जाते हैं, जबकि डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के लोग अभी भी सिंगजुन का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद टियानजियो का फादर सिंगजुन से कहने लगता है कि घमंडी हम नहीं तुम हो, और अब इस तरह से ये सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अब हमारे लिए दूसरा रास्ता ओपन हो गया है। इसी के साथ अब इनको ऐसा लग रहा था कि इस बैटल में ये लोग ही जीतेंगे। जिसके बाद टियानजियो का फादर भी एलाइट सोल्जर से कहने लगता है कि तुम इसके साथ में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और इसके बाद वो इनको फिर से बॉर्डर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब इसके इस बात को सुनते ही लगभग 10,000 एलाइट सोल्जर बॉर्डर के तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख एल्डरमो कहने लगता है कि भले ही सभी लोग बॉर्डर के अंदर चले गए हैं, लेकिन अब दरवाजे को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि इन एलाइट सोल्जर के अटैक को रोका ना जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एलाइट सोल्जर ने फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिस बात की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। लेकिन तभी इसी बीच सिंगजुन एल्डरमो के पास में आता है और फिर इनसे कहता है कि तुम सभी अपने स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करके रेडी हो जाओ, ताकि हम किसी भी वक्त स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकें। और इस तरह से सिंगजुन इनके साथ में मिलकर एलाइट सोल्जर को रोकने का एक पूरा प्लान बनाता है। लेकिन इस पर टियानचोंग कहने लगता है कि इस वक्त किसी की भी कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से ऐसे टाइम पर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिस पर सिंगजुन इनसे कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि गेट के बाहर जो 10,000 एलाइट सोल्जर हैं मैं उनको मार दूंगा। और अब इतना कहने के बाद सिंगजुन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो 10,000 एलाइट सोल्जर को रोकने के लिए अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि इतने टाइम में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और इसी के साथ सिंगजुन हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करने के लिए अपने आर्मर का भी यूज कर रहा था, और अब वो एलाइट सोल्जर को रोकने के लिए अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अब इसको देखते ही यांगसियांग सिटी के लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके अलावा खुद टियानजियो का फादर भी इस फ्लेम को देखने के बाद घबरा गया था। और फिर दूसरा मास्टर कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अब इनको इसके बारे में और ज्यादा सोचने का चांस नहीं मिल पाता। और इसी वक्त सिंगजुन अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर से अटैक कर देता है। अब यह देखते ही टियानजियो का फादर इसे रोकने के लिए एलाइट सोल्जर से अपने शील्ड का यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वे लोग सिंगजुन के इस अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन यह देख सिंगजुन कहने लगता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैंने जिस वक्त अपने तलवार को घुमाया था मैंने उसी वक्त तुम सभी को मौत का सजा सुना दिया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारा शील्ड भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि 10,000 एलाइट सोल्जर मिलकर भी सिंगजुन के अटैक को नहीं रोक पाते, और अब ये सभी केवल एक ही अटैक में मारे जाते हैं। अब इसकी वजह से ये सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिंगजुन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर दूसरा मास्टर कहने लगता है कि हमारे 10,000 एलाइट सोल्जर कहाँ चले गए। जिसके बाद अब टियानजियो का फादर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि असल में 10,000 एलाइट सोल्जर को एक साथ रोकना निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर के बस की भी बात नहीं है, जबकि सिंगजुन ने केवल अपने एक अटैक से ही उनको मार दिया। और इसके बाद सिंगजुन एल्डरमो से गेट को बंद करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे देख टियानजियो का फादर बाकी एलाइट सोल्जर को बॉर्डर के ऊपर अटैक करने
के लिए भेज देता है। लेकिन अब यह देखते ही सिंगयुन भी स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद एल्डरमो और बाकी लोग मिलकर बॉर्डर के सामने स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि इस तरीके से एलाइड सोल्जर को गेट के पास में आने से रोका जा सके। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगयुन की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई थी, जिसकी वजह से सिंगयुन को भी रियलाइज हो जाता है कि अब हैवी स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसीलिए इसने केवल एक अटैक में ही इतने सारे स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर दिया, जबकि लाइट सोर्स मिस्टीरियस क्रिस्टल और फायर सोर्स मिस्टीरियस क्रिस्टल में इनफाइनाइट पावर को रिलीज करने की ताकत है। और इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि ऑर्डिनरी लोग तो इसके पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इसीलिए अगर सिंगयुन के पास में ये 2 मिस्टीरियस क्रिस्टल नहीं होते तब उस कंडीशन में अब तक सिंगयुन की स्पिरिट ही सूख चुकी होती। और इसके बाद सिंगयुन अपने स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने के लिए कुछ मेडिसिन लेता है। फिर वो एल्डरमो और बाकी सभी से कहता है कि आप लोग ये लाइट सोल्जर को कुछ देर के लिए रोकिए, और तब तक कुछ देर के बाद मैं फिर से वापस आता हूँ। अब इतना कहने के बाद सिंगयुन अपने पाइथन के साथ में यहाँ से कहीं पर चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन किसी जंगल वाले एरिया में आया होता है, जहाँ पर कि बहुत सारे खतरनाक बिस्ट मौजूद होते हैं। इसीलिए अब सिंगयुन भी अपने पास वाले डेड सोल ड्वेलिंग को बाहर निकाल लेता है, ताकि इसके पावर से वो यहाँ के बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन डेड सोल ड्वेलिंग के पावर को बाहर निकालने लगता है, क्योंकि अब ऐसा करने के वजह से बिस्ट का झुंड पूरी तरह से इसके पीछे आने लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेड सोल ड्वेलिंग की पावर बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी, और अब इसकी वजह से बिस्ट का झुंड इसके पीछे आने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डलाउ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल के लाइट सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जिंगसुआन भी यहाँ पर आ जाता है, और इनसे कहने लगता है कि अब तो बॉर्डर के गेट बंद हो गए हैं, और इसके अलावा बॉर्डर के सामने स्पिरिट फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इस बात की वजह से जिंगसुआन को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि आखिरकार इनका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, और इसलिए अब इसको ऐसा लगता है कि अगर लाइट सोल्जर बॉर्डर को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेंगे तब इसकी वजह से इनको अपने बहुत से लाइट सोल्जर खोने पड़ेंगे। लेकिन तभी इसकी यह बात सुनकर टियानजियो कहने लगता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भले ही एक तरह से हम यानसियांग बॉर्डर के अंदर जाने में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने भी यानसियांग सिटी के लोगों को बचाने के लिए अपने 1 लाख से ज्यादा आदमी को खो दिया है, जिसकी वजह से अब उनके पास में केवल आधे से कम सोल्जर ही बचे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो बाकी बचे हुए सोल्जर भी बुरी तरह से जख्मी हैं, इसलिए हम इस सिचुएशन का बहुत ही अच्छे से फायदा ले सकते हैं। तब इसकी यह बात सुनकर जिंगसुआन भी समझ जाता है कि इसी वजह से ये लोग अपनी पूरी पावर के साथ में बॉर्डर के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, ताकि ऐसा करके बॉर्डर के गेट को आसानी से तोड़ा जा सके। लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से यहाँ की जमीन कांपने लगती है, और इसलिए अब इस बात की वजह से सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टियानजियो का फादर इसके बारे में पता लगाने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इनके तरफ बहुत सारे बिस्ट का झुंड आ रहा है, और असल में इनके पीछे कोई और नहीं बल्कि सिंगयुन था। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।